कितनी बड़ी योजना, कितना बड़ा लाभ सबको देने के लिए बाबा जय गुरुदेव महाराज संकल्पित है, संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है, वादा किया है। जब और क्या कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। मैं आपसे यही पूछने आया हूं, क्या तुम्हारी सबकी जीवात्मा जाग गई? क्या घर पहुंच गई? जो आप कह रहे हो पहुंचाने वाला चला गया? क्या हिंदुस्तान में कोई इंसानी शक्ल ऐसी है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा दे, परमात्मा से मिला दे? क्या किसी के पास समय का कोई नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाएगा, मालिक से मिलाएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। जानकारी रखने के लिए दी जाती ताकि समय पर कोई धोखा न दे सके, कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसाकर तुमको बहका भरमा न सके और सही सच्चे रास्ते से तुम्हें हटा न सके। लेकिन आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जो बाबा जी ने जब हमें आपको नामदान दिया तब भी वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप ये सब भूल कैसे गए? इसका मतलब आपने सत्संग सुना ही नहीं, तुम्हारे कानों ने सुना और मन ने स्वीकार नहीं किया। तुम्हारे मन ने तुम्ही को धोखा दे दिया। तुम्हारे सदगुरु के बारे में धोखा, उनके वचनों के बारे में, उनकी नाम युक्ति नामदान के बारे में तुम्हारे मन ने ही तुमको धोखा दे दिया। इससे बड़ा दुश्मन कौन है? अरे ये मन ही दुश्मन है। तुम कहते हो पड़ोसी खराब, ये खराब, वो खराब, ये दुश्मन, वो दुश्मन। तुम कभी ये स्वीकार नहीं करते हो कि मेरा मन ही खराब है। ये खराबी क्यों सोचता, ये खराबी क्यों पकड़ता, अच्छाई को सच्चाई को क्यों नहीं पकड़ता है, सच्चे अच्छे काम को स्वीकार क्यों नहीं करता, संत शरण में क्यों नहीं टिकता, संतों की वाणी में क्यों नहीं विश्वास करता, क्यों अपना कल्याण नहीं करा लेता? तुम्हारा मन ही तो धोखा दे रहा। इस धोखेबाज मन का ही तुम कहना मान रहे हो और रोज ही मान रहे हो। जब तक तुमने मन का कहना माना या मानते रहोगे इस संसार सागर में तुम कभी निकल नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते। इसीलिए जब समृद्ध सदगुरु दाता दयालु आए, उन्होंने आपको क्या सिखाया कि तीन युगों से तुम मन के कहने में चले और आज भी फंसे पड़े हो, निकल नहीं पाए। तो कहा जरा मेरा कहना मान लो। क्या कहा? मन के कहे चलो मत कोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जो सदगुरु तुम्हें सत्य का, शांति का रास्ता दे रहे, वो करो। मन का कहना मानते मानते इतने युग निकल गए। आज भी इसी मुसीबत आपत्ति जन्म मरण के चक्कर से निकल नहीं पाए हो, छुटकारा नहीं मिल पाया। इसलिए आपको समय के वचनों को बड़ी लगन के साथ, सावधानी के साथ गौर ख्याल रखकर सुनना चाहिए और एक एक वचन अपने जीवन का आधार बनाकर अगर आप निकालने लगो तो ये काम बहुत सरल हो जाएगा। जो तीन युगों का बिछड़ा भूला काम जीवात्मा का, ये काम कलयुग में करने के लिए समृद्ध दाता आए,
आवाज लगाई, हमने आपने उनका कहना नहीं माना, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी काम करने की योजना भूमिका पर भी विश्वास नहीं किया। इसलिए हम सब लोग निरंतर मुसीबत, आपत्ति, लड़ाई झगड़े, बीमारी, महामारी, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत में फंसते ही चले जा रहे हैं। कभी आपने विचार किया है कि आखिरकार इस दुख के सागर से कब निकलना होगा, कैसे निकलना होगा, कौन निकालने वाला आएगा, कौन हमारे सब पर हमदर्दी करेगा? क्या कभी आपने बैठकर ऐसा सोचा है? कुछ ऐसा जीवन ये खाने पीने कमाने में जा रहा है, फिर ये मानव जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तुम ये सोचते हो अब की बार मिल गया फिर मिल गया, ऐसा नहीं है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब हम सब जीवों की इकट्ठी हुई और उसका उदय होने का वक्त आया, तब परमपिता परमात्मा ने हमें आपको मानो अनमोल जीवन मंदिर दे दिया। ये सच्चा मंदिर है, क्योंकि इसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी। जो इंसान ने बनाया ईंट पत्थर का मंदिर, उसमें नकली पत्थर की मूर्ति लगाई, और जो भगवान ने बनाया ये मनुष्य मंदिर, इसमें चेतन परमात्मा की मूर्ति जीवात्मा को लगाया। इसी जीवात्मा के कारण हम सब लोग चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते चालते, खाते पीते, काम करते नजर आ रहे हैं। जिस दिन परमात्मा अपनी चेतन शक्ति ताकत को, जीवात्मा को शरीर से निकाल देगा, उसी वक्त 1 मिनट में हम मुर्दा हो जाए। आपको तो विचार करना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कितनी बड़ी महिमा उन्होंने लिखी है कि कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। क्या इसके अलावा मानव जीवन का अर्थ आपने कोई जाना है या किसी ने बताया? लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखकर सारा राज और सारा पर्दाफाश कर दिया कि मनुष्य शरीर आपको परमात्मा पाने के लिए मिला। ये 6 कर्म तो सभी करते हैं, खाना पीना, सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी करते हैं। अगर वही काम आप करते हो तो पशु जीवन हमारा पक्षियों जैसा जीवन हो गया। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा नहीं, मनुष्य मंदिर परमात्मा को पाने के लिए मिला। आप ईंट पत्थर के मंदिर में क्यों जाते हो? भगवान की पूजा, देवी देवताओं की पूजा की। और ये सच्चा मनुष्य मंदिर, इसमें कभी पूजा करते हो? इसमें तो गंदगी फैलाते हो, मारना, काटना, हिंसा, यानी बुरे पाप कर्म और झूठ, छल, कपट, बेईमानी, इसके सिवा कोई अच्छा काम करते हैं आप? जो वो ईंट पत्थर वाला जड़, उसमें झाड़ू पोछा लगाते हो, जो ये सच्चा मंदिर परमात्मा को मिलने मिलाने वाला, इसमें गंदगी फैलाते हो। अभी तक तुमने सच्चे और झूठे मंदिर की पहचान नहीं करना। तो गोस्वामी जी महाराज पहचान बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि धन्य घड़ी ईश्वरी जब सतसंगा, और धन्य जान त्वज भक्ति अभंगा। का मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य है जिस घड़ी में संत महापुरुषों के वचन, उनका दर्शन दीदार करने का अवसर मौका मिले। आज आपका कोई पुण्य कर्म जागा है जो आप यहाँ आए। तुम नहीं आए हो, तुम्हारा पुण्य कर्म तुमको घसीट के ले आया, क्योंकि पुण्य कर्म का मतलब है संत महात्माओं के पास पहुंच जाना, उनका दर्शन दीदार करके आत्मिक शारीरिक दोनों लाभ प्राप्त करना।
तो वो कितनी बड़ी बात उन्होंने की। 2 जन्म, एक जन्म माँ बाप से संसार में रहने का, दूसरा जन्म सतगुरु के दरबार में जब आपको नाम दान मिला, ये दूसरा जन्म है, ये संसार से निकलने का और जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का। अगर दोनों जन्म आपके सार्थक हो जाए तो इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर किस काम के लिए मिला है, ये भी बता रहे हैं कि नर तन पा ये विषय मन ही अब पलटी सुधा ते 60-20 ले। कितना स्पष्ट बता रहे हैं कि मानव शरीर पाकर अगर विषय भोगों में गमा दिया तो आप वही कर रहे हो जैसे हीरा को फेंक कर कांच को पकड़ दिया। हीरा को फेंक दिया, कांच को पकड़ दिया, वो कमा। आगे और क्या कह रहे हैं कि यही तन का फल विषय ना भाई और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। आगे फिर कह रहे हैं इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। अगर अच्छे शुभ कर्म कर लोगे ज्यादा स्वर्ग तक जा सकते, और स्वर्ग में जब पहुंचे और पुण्य कर्म का खजाना जैसे ही खत्म हुआ, पुण्य छिए मृत्यु लोक के, और पुण्य खत्म होने के बाद फिर आपको मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। बीच के किसी लोक से जीवात्मा को घर जाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए तो महापुरुषों ने राज खोला कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विश्वलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनका तीसरा नेत्र तो खुल गया, लेकिन आगे के लोक मंडल मुकाम को रास्ता बताने वाला कोई संत सदगुरु नहीं मिला, वो भी वहीं पर रह गए सीमित। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। प्रेमियों, जब ये नहीं पहुंच पाए तो तुम कैसे पहुंच गए? तुम तो इन्हीं की पूजा कर रहे हो, इन्हीं को सब कुछ मान रहे हो, क्योंकि तुमको संत सद्गुरु की पहचान नहीं है, संत सद्गुरु के वचन नहीं मालूम, उनकी शक्ति ताकत नहीं मालूम, किस लोक मंडल मुकाम से आए ये आपको जानकारी नहीं है। इसीलिए तो सम्राट सद्गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अपना परिचय देना पड़ा, सारा परिचय आपको बताया ताकि कोई भूल भ्रम संदेह में न रह जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चा, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सत्खंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुरते हुए जीवात्माएं रहने वाली है। मैं उसी देश से आया हूँ अपनी जीवात्माओं को ले जाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आया। कितना बड़ा परिचय दिया, आप सब भूल गए। बाबा जी ने 3 महान वादे किए। पहला वादा क्या? सुन लो, ये कोई नहीं बताएगा और न तुमको कभी जानकारी कोई देगा, क्योंकि सच्चाई का राज खुल जाने पर ये झूठ बेचारे कैसे टिक पाएंगे, ये झूठे लोभी लालची कैसे यहाँ रह पाएंगे। इसलिए सच्चाई का रास्ता आपको कोई नहीं बताएगा। सुन लीजिए आप,
बाबा जी ने पहला वादा किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। फिर आप कैसे भूल गए जब बाबा जी ने अपना काम बता दिया। मेरा मृत्यु मंडल में आने काम का एक ही काम कारण है, मैं अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए आया हूं। इनको इनके सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचाने के लिए आया हूं। मैं राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, जमीन जायदाद लेने के लिए, दिलाने के लिए नहीं आया। जो छुटकारा दिलाने आया, जो निकालने आया है, वो फंसाने का सामान कभी नहीं देगा। अगर फंसाने का सामान देगा तो निकाल नहीं पाएगा। इसलिए बाबा जी ने ये तो जरूर कहा कि बच्चा, तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक काम कोई रुकेगा नहीं। वो मैं कैसे ही आपका पूरा करा दूं, लेकिन तुम सब भजन करने लगो। केवल एक काम हमें आपको दिया गया, कहा तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा, लेकिन बच्चा तुम भजन करने लगा। क्या आपने भजन किया है? क्या गुरु के वचनों को माना है? क्या उनके वचनों पर उन पर आपने विश्वास किया है? बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। जैसे सपोज आज आप सत्संग में आए हो तो परिवार वालों पर विश्वास किया तभी आएगा। अगर परिवार के लोगों पर विश्वास ना होता तो आप सत्संग में नहीं आते। आपको विश्वास है कि मेरी व्यवस्था बनी रहेगी, जब मैं यहां से जाऊंगा अपनी व्यवस्था में रहने लगूंगा, ये विश्वास है। लेकिन आपने गुरु पर विश्वास किया, गुरु के वचनों पर विश्वास किया, उनके वादों पर विश्वास किया, उनकी परिवर्तन की भूमिका पर आपने विश्वास किया, कुछ नहीं। देखो कितनी बड़ी बात। कहा था मैं जीवात्माओं को जगाने के लिए आया, इनको घर पहुंचाने आया हूं। गुरु ने कहा मैं घर पहुंचाने आया हूं, और स्वार्थी लोभी लालचियों ने, उनके चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। तो आपको विचार करना चाहिए, फिर हमारी आपकी जीवात्मा को कौन पहुंचाएगा, इसे कौन जगाएगा? यह सब विचारणीय विषय है। जब गंभीरता से विचार करोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाए। लेकिन उस संकल्पता में सोचो विचारोगे तो सच्चाई से बहुत दूर चले जाओगे, आपकी समझ में कुछ नहीं आ पाएगा। दूसरा वादा क्या किया कि नाव लगाई शब्द की, गुरु ने चढ़ बैठे कोई शोर। ऐ जीवो, ऐ कलयुग के जीवो, तुम सबको भवसागर से पार करने के लिए, ले जाने के लिए मैंने नाम की नौका लगा दी। तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। केवल विश्वास के साथ बैठने की बात, आपको कुछ नहीं करना था, केवल बैठना था। आप वो भी नहीं कर पाए हो, कोई नहीं बैठा, सब भक्के खड़े हुए, सब इधर उधर भ्रमित हो गए। तीसरा वादा किया कि हो सकता कलयुग का जीव स्वार्थी लोभी लालची है, मेरे दो वचन वादों को न समझ पाया हो। तो सदगुरु ने तीसरा वादा किया, क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कितना सख्त वादा है। तुम भवसागर में अब भ्रम मत करना कि तुम्हारी जीवात्मा को भवसागर से निकालने के लिए कि कोई दूसरा आएगा या कोई दूसरे नाम का बेड़ा लगाएगा। कहा मेरे बल पौरुष का भरोसा कर,
मुझ पर विश्वास कर, इस मेरी नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। क्या अब कोई ऐसा वादा कर रहा है हमारी आपकी जीवात्मा को घर पहुंचाने के? ये सब आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं समृद्ध दाता सदगुरु के वचनों का प्रसारण करता हूं। मैं किसी की निंदा, आलोचना, बुराई, ये काम मेरा नहीं। न किसी राजनीति, न किसी धर्मनीति, न किसी महात्मा, न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, न धार्मिक ग्रंथ, यानी मैं किसी की आलोचना नहीं। लेकिन जो उसमें सत्य लिखा है, जिसको स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए छिपा दिया, मैं उसका पर्दाफाश करता हूं। उसे मैं खोलकर आप सबके सामने रखता हूं, ताकि तुम्हें सत्य और असत्य की जानकारी हो जाए, नकली असली की जानकारी आपको हो जाए। ये चीज आपके सामने खोल के रखी जाए। देखो कितने बड़े वादे आपने सब भुला दिए। बाबा जी की एक भी बात आपने नहीं मानी, एक भी वचन को आपने संभाल के नहीं रखा, इसलिए तुम सब दरबार से अलग हो गए, सब भाग गए, कोई नहीं दिखाई दिया। बाबा जी ने 45 करोड़ जीवों को नामदान किया। इतनी बड़ी संख्या हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं, किसी धार्मिक मिशन संस्था के पास नहीं है। जितना जन समुदाय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम, त्याग, संघर्ष से यात्राओं को झेल करके 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया, इनको माला पकड़ा दी और परमात्मा के भजन में लगा दिया। प्रेमी, अच्छे समय में तो अच्छों को सभी लोग बना देते, लेकिन खराब समय में खराब लोगों को अच्छा कौन बनाएगा? इन पापियों को, दुष्कर्मियों को, इनको सच्चा अच्छा साधु कौन बनाएगा? इस पर भी आपको एक दृष्टि रखनी चाहिए थी। 45 करोड़ की संख्या कम नहीं है, इतना जनमत किसी के पास है नहीं। और देखिए, एक भी नहीं टिक पाया, एक भी नहीं रुक पाया दरबार में। बड़े मतलब यानी बहुत गम की बात है, बहुत दुख की बात है। जिस महापुरुष ने कितना परिश्रम किया, यानी घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में घर घर दरवाजे दरवाजे आवाज लगा के हमें आपको जगाया, सिखाया, सही सच्चे रास्ते पर चलने की यानी जानकारी दी। लेकिन फिर भी हम आप उनको समझ नहीं पाए, उनको जान नहीं पाए, उनको पहचान नहीं पाए, उनको अपना बना नहीं पाए, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं करा पाए, अपने पाप कर्मों में माफी नहीं ले पाए। कितना भारी नुकसान ये हुआ। इन नुकसान की जानकारी अभी लोगों को नहीं होती कि हमारा नुकसान हो रहा है कि हमको लाभ मिल रहा है। जबकि धर्मशास्त्रों ने इशारा करके कहा है कि हित अनहित पशु पक्षी व जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। कि हित अनित पशु पक्षी भी जाता है। हम लोग मानो शरीर पाकर अपना हित अनित नहीं समझ पाए। कौन हमारा हित कर रहा है, कौन हमसे अपना हित करा रहा है, कौन हमें आपको लाभ दे रहा, कौन हमें आपसे अपना लाभ ले रहा, इतनी भी जानकारी आप नहीं रख पाए हो और आज भी समझने का प्रयास नहीं कर रहे। तो आगे के आने वाले खराब समय से अपने आप को कैसे बचा सको, इस पर तो आपको विचार करना ही चाहिए था। प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास सुना पड़ा होगा।
ये सिखों के प्रथम गुरु थी। जब गुरु नानक देव जी महाराज के 44 करोड़ शिष्य हो गए, 44 लाख जब शिष्य हो गए तो उनको चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, 44,000 शिष्य। उनको चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें हमारा सच्चा भक्त, हमारा सच्चा मुरीद, हमारा सच्चा फॉलोअर जो हमारे सिवा न किसी को जानता है, न पहचानता है, न किसी को अपना मालिक मानता है, ऐसा मेरा सच्चा भक्त कौन है? इसकी परीक्षा करने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी की। संगत से कहा कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात में उन्होंने तैयारी कर ली। क्या कर लिया? एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी गुरबा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सब प्रेमी लाइन से खड़े हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम, गुरु के आदेश में लग जाए तो मेरा तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरबाणी में लिखा है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, अगर ऐसा समर्थ सदगुरु मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तब भी ये सस्ता सौदा है। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो प्रेमी जो आगे खड़ा था बड़ा हंसता हुआ झोपड़ी के अंदर चला गया। जो प्रेमी वहां पहले से बैठा था उसने तलवार उठाई, तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई, बकरे का कान में था तो म्या की आवाज हुई। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। गोस्वामी गुरु नानक देव जी महाराज ने जब छठे का नंबर आया तो फिर आवाज लगाई कि हमको सर चाहिए, सर। तो भगदड़ मच गई, सब खड़े हुए, कोई यानी टिक नहीं पाया। गुरु नानक देव जी महाराज का जब इतिहास लिखा गया, आपने सुना पढ़ा होगा कि 5 प्यारे निकले गुरु के, 5 प्यारे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के यहाँ 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई गति का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, धन दौलत का प्यारा, मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि हमने आपने 750 वर्षों में जितने संत आए सब पर कलंक लगा दिया, सबके मुंह पर कालिक पोती कि 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कितने दुख की बात है। जिस गुरु ने मेहनत कितने की, परिश्रम कितना किया, संघर्ष यात्रा, दुख तकलीफ कितनी उठाई, ऐसा तो इस मृत मंडल में किसी गुरु संत सद्गुरु का इतिहास भी नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सब जीवों के लिए कि हमारे प्रेमियों पर, हमारे भक्तों पर कोई कष्ट मुसीबत ना आवे, कोई आपत्ति ना आवे, कोई संघर्ष में
यातनाओं में ये फंसने न पावे, तो हमारी आपकी सारी मुसीबत अपने सिर पर लेके और जेल में चले गए। जेल स्वीकार किया। क्या किसी गुरु संत सद्गुरु का ऐसा इतिहास है कि अपने भक्तों के लिए वो जेल में गया? भक्तों पर मुसीबत ना आवे, आपत्तियां ना आवे, दुख तकलीफ ना आवे, इसलिए वो स्वतः हमारी आपकी सबकी मुसीबतों को लेकर और सिर पर रख करके स्वतः जेल में चली गई। और ऐसे नहीं, बेड़ी हथकड़ी पे जो चोर डकैत कतलियों को सजा दी जाती है, उस सजा भी स्वीकार कर दी किसी तरह। मेरे प्रेमियों पर आपत्ति न आने पर जो हमारे लिए इतना कष्ट उठाया, हमारे लिए जेल में चले गए, कितनी मुसीबत बेड़ी हथकड़ी चोरों डकैतों की तरह पहन ली। हमने आपने ऐसे समर्थ गुरु के लिए क्या किया? तुमने उनकी कोई इज्जत रखी, कोई सम्मान रखा, कोई उनकी गौरव गरिमा को आपने उजागर किया? ये सब सजा पाओगे। अभी क्या, अभी तो कुछ सजा तो मिल रही, जो मारे मारे घूम रहे हो, भटक रहे हो, तुम्हारी फरियाद सुनने वाला, तुम्हारी दुख तकलीफी को दूर करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये तो मुसीबत आप उठा रहे हो, जो आगे भारी मुसीबत आ रही उसका भी तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने गुरु को बदनाम किया है। कितनी बड़ी सजा गुरु को दे दी और तुम चुपचाप सुनते रहे बैठकर। अरे मौत से बढ़कर और कोई सजा है? इन लोगों ने, स्वार्थी लोभी लालचियों ने मौत की सजा दे दी। ये अंतिम सजा है, वो भी गुरु को दे दी और तुम 45 करोड़ चेले सब घर में चुपचाप बैठे रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप को कोई मुर्दा कह दे, तुम्हें अच्छा लगेगा? और गुरु के लिए ये बुरा शब्द, अपना अपमानित शब्द सुनते रहे और घरों में कारों की तरह, नामर्दों की तरह, हिजड़ों की तरह चुपचाप बैठे रहे। तुम्हारा क्या इतिहास होगा? क्या तुम्हें लोग, आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी तुम्हें क्या कहेगी? कितना तुम्हारे पर थूकेगी? तुमने अपने समर्थ गुरु के लिए आवाज भी नहीं निकाल पाया मुंह से। कोई नहीं बोला। जब मैं निकला 28 मई 2012 और ये नाटक कब किया? ये 5 लोगों ने नाटक किया और 45 करोड़ ऐसे मुंह बंद किए हुए बैठे रहे जैसे कुछ जानते नहीं। इतना डर गए अपने गुरु की सच्चाई कहने बताने में, ये सब डर गए और कायरों की तरह घर में चुपचाप बैठे रहे। तुम्हारा क्या इतिहास होगा? क्या तुम अपने आप को गुरु भक्त कह सकोगे? गुरुमुखी कह सकोगे? गुरु प्रेमी कह सकोगे? आप, तुम्हारा 2 इतिहास बना है और आपने ये सब किया। जब मैं 18 मई 2012 को इन लोगों ने ये नाटक फैला दिया, झूठा प्रचार कर दिया, मैं इसी झूठ को खारिज करने के लिए और सत्य को प्रमाणित करने के लिए मैं ठीक 10 दिन बाद 28 मई 2012 को अकेले ही निकल पड़ा। सारे हिंदुस्तान में मैं अकेले आवाज लेकर निकला और कुछ थोड़े से लोग साथ में जुड़े। जब सुना कि गुरु की सच्ची आवाज लेकर ये निकले हैं तो कुछ प्रेमियों ने साथ दिया। लगभग 750 प्रेमी। इनको लेकर मैं दिल्ली पहुंचा, जो जंतर मंतर भूमि के नाम से जानी जाती, जहां लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते हैं, मैं उसी भूमि पर पहुंच गया। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने कुछ चैनल खोला,
पत्रकारों ने कैमरे खोले लेकिन छापा निकाला कुछ नहीं। मैंने कहा अगर आप कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे मैं ठीक 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। प्रेमियों, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की। मैं 1 सप्ताह के बाद फिर लगभग 500 प्रेमियों को लेकर मैं फिर दिल्ली उसी जंतर मंतर भूमि पर पहुंचा। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही सच्चा निर्णय जरूर लेगी। प्रेमियों, कोई निर्णय नहीं लिया। तब मैंने निर्णय ले लिया और मैं सर्वप्रथम कलकत्ता से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश एक जिले में मैंने 25-25 कार्यक्रम किए। वहां से मैं देहरादून पंजाब कार्यक्रम करता हुआ मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां से बिहार और झारखंड, वहां से कार्यक्रम करता जानकारी देता मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, यानी सब जानकारी देता मैं उत्तरांचल आ गया। उत्तरांचल में जानकारी दी, फिर मैं उत्तर प्रदेश में आया और पहली गुरु पूर्णिमा मैंने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में मनाई, जो गोरखपुर के पास एक छोटा सा जिला कुशीनगर। मैंने पहली गुरु पूर्णिमा वहां पर लाखों प्रेमी इकट्ठा हुआ ये सुनने के लिए कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा कि बाबा जी मर गए। ये कैसा आदमी है, कह रहा बाबा जी जीवित हैं। मैं हजारों प्रमाण दे रहा हूँ। ये सुनने के लिए लाखों प्रेमी इकट्ठा हो गए। इसके बाद मैंने पहला रैन सुधी भंडारा आजमगढ़ जिले में नई जोर स्थान में मनाया, जहाँ पर 10 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। इसके बाद मैंने पहली होली गोरखपुर में मनाई, जहाँ 15 लाख प्रेमी इकट्ठा। तब से मैं बराबर ये जानकारी गुरु की सत्यता की सबके कानों तक आवाज डाल रहा हूं। मैंने 8 वर्ष इतनी मेहनत की है। सारे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने गुरु की सच्चाई की जानकारी सब कुछ प्रेमियों के कान तक पहुंचा दिया। आप सुनो न सुनो, मानो न मानो, ये तो तुम्हारी बात है। मेरा काम याद दिलाने का है, याद दिलाता रहूंगा, बताता रहूंगा, और ये जानकारी कोई छिपा नहीं सकता। अब तो करोड़ों लोग हो गए, अब गाड़ी बहुत आगे निकल गई। अब ये छिपने वाला नहीं है, दिनों दिन उजागर होने वाला है। मैंने ये भी कहा, जब सूरज को बादल ढक लेता है वो समझता है कि हम सूरज को निकलने नहीं देंगे। प्रेमियों, जब तेज हवाएं चलेगी बादलों का पता नहीं चलेगा। इसी तरह ये संत सूरज ये छिपने वाला नहीं है, और ये जब सत्यता की ये तेज हवाएं सारे भूमंडल पर ये जब फैल जाएगी, ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे, ये कहाँ छिपेंगे? आपको इस पर भी विचार करना चाहिए था। ये जानकारी देना अति आवश्यक है, क्योंकि समय आने पर आप ये भी कह सकते हो आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं बताया। तो मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करता। आप अपने कर्म कर्तव्य को न जाने, न माने, न समझे, वो तो तुम्हारा काम है, लेकिन मेरा काम है सच्चाई की जानकारी देना, और वो भी समृद्ध सद्गुरु दाता दयालु की। ये सब विचारने विषय है, और प्रेमियों इस पर सबको विचार करना चाहिए। आप तो सब भूल बैठे हो, तुम्हारे समझ में कुछ आया नहीं, और कितना अच्छा समय आने वाला था और कितना बुरा था। इतना बुरा कभी किसी युग में नहीं रहा, किसी के शासन में नहीं रहा। 350 वर्ष लगभग मुसलमानों का राज इसी भारत भूमि पर रहा, लेकिन इतना अन्याय,
इतना अत्याचार, इतनी मारकाट, हिंसाएं, इतनी चोरी डकैती, इतने कत्ल और इतने टैक्स, इतनी महंगाई और कभी किसी ने लगाई नहीं। और पौने 200 वर्ष अंग्रेजों का राज रहा, उन्होंने भी इस तरह का माहौल नहीं बनाया जितना ये तुम्हारे लोगों ने, जिनको तुम अपना समझते थे। जब आपके दिल दिमाग में ये था कि हमारे देश में विदेशियों का राज्य है, विदेशियों को भगाने के लिए आपने कितना खून खराबा, कितनी कुर्बानी दी थी। आज तो कोई विदेशी नहीं है, आज तो सब स्वदेशी है। फिर ये मारकाट, खून खराबा किसको भगाने के लिए कर रहे हो? इतना तो विचार हमें आपको करना ही चाहिए था। जब देश से लोगों को भगाना था तब आवाज लगाई थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तब ये आवाज लगाई गई। लेकिन आज कोई विदेशी नहीं है, सब स्वदेशी, सब अपने हैं। इसलिए खून खराबा, मारकाट यानी खूनी क्रांति का सहारा नहीं लेना है। अब हमें आपको वैचारिक क्रांति का सहारा देना, अपने सच्चे अच्छे भाव विचारों से लोगों को अवगत कराना है, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करना है और सच्चाई पर चलाकर इनको सच्चे देश पहुंचाना है। अब तो प्रेमियों ये करना है। तो आपकी आवाज क्या है? तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। क्या कोई दूसरी बात है? यह समय का परिवर्तन है। जब कहा गया था तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आज अपने स्वदेशी, कोई विदेशी नहीं, किसी को मार काट करके भगाना नहीं। अब तो आपको यही रखना है इनके सुख शांति के लिए। क्या आवाज लगाई बाबा जी ने कि तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। लेकिन बात आपकी समझ में अभी नहीं आ रही। और व्यवस्था के लिए सब चिल्ला रहे, सब नारेबाजी कर रहे, सब सरकार बना रहे। कितनी सरकारें आपने बनाई 70 साल की आजादी में, कितने प्रधानमंत्री बनाए, कितने राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनाए, कितने विधायक सांसद बनाए, लेकिन कोई काम बना आपका? कोई काम बना? अरे काम बनाने के लिए बनाया था कि काम बिगाड़ने के लिए बनाया था? सुख शांति लाने के लिए इनको बैठाना था कि दुख और कष्ट, मुसीबत, लड़ाई झगड़े पैदा करने के लिए बैठाना था? आप सब भूल गए। तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं, और आज भी नहीं आ रहा। आज भी फिर वही रोज वही झूठे वादे, मैं शांति लाऊंगा, मैं नया सुरक्षा दूंगा, रोजी रोटी दूंगा। ये उनकी भाषा हो गई है, एक काम की भाषा नहीं, केवल बोलने की, भाषण स्पीच देने की भाषा है। काम की कोई भाषा नहीं, किसी के बस का नहीं रहा। जब बना था, बने बनाए को ये लोग नहीं रख पाए, अब तो बिगड़ गया है, बिगड़े को कौन बनाएगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। और ऐसा बिगड़ गया जो किसी के बस का नहीं, किसी के बस का। चुनाव पर चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और जिसको आपने चुना, उन लोगों ने आज तक आपके कोई भलाई का, कोई हित का, कोई रक्षा का, कोई न्याय का तुम्हारा काम किसी ने चुना है? चुनाव किसके लिए हुआ था? अच्छे काम की। किसी ने अच्छे काम का चुनाव किया? सब बुरे काम, सब बुराई, सब महंगाई, सब मारकाट, हिंसा, इसके सिवा कुछ नहीं। तुम्हें क्या मिला है, क्या मिलेगा? ये 70 साल की आजादी का समय कम है, एक उम्र है। कलयुग में इतने साल तो मनुष्य जिंदा ही रहता। 70 साल सब भाषण स्पीच पे निकल गई,
महात्मा प्रवचन करते रहे और नेता भाषण करते रहे, न राजनीति यानी बन पाई न धर्म नीति रह पाई। दोनों चली गई, दोनों खत्म हो गई, राजनीति भी समाप्त हो गई और धर्म नीति भी खत्म हो गई। तब ये कुदरत को फैसला लेना पड़ा। बड़े ध्यान से सुनिए, ये कुदरत का फैसला कोई नहीं बताएगा। तब ये कुदरत को फैसला लेना पड़ा कि इनकी आस्था गलत जगह जुड़ गई। लोगों ने बहका भरमा दिया और इन चेतन को जल में जोड़ दिया। अरे तुम चेतन हो, तुमको जल से जोड़ा गया। जल माने पत्थर, कागज, पानी। इन्हीं में भगवान खुदा गाड, इन्हीं में गुरु, इन्हीं में देवी देवता आपको बताए गए। मैं आपसे यही पूछता हूँ, जितने दिन आपने पूजा की है, सच बताना, आप बाल बच्चेदार हो, कोई देवी देवता मिले अभी तक? कोई भगवान खुदा गाड मिला? कोई गुरुद्वारे में सच्चा सदगुरु मिला? फिर आप ये सब पाने के लिए करते हो, मिलने लिए करते हो। न कोई मिला, न किसी को पाया। और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ कि जड़ चेतन में अंतर कितना। अरे जिंदे मुर्दे में कितना अंतर। क्या मुर्दा बोलेगा? मुर्दा कुछ कहेगा? मुर्दा खुद देगा, कुछ लेगा? फिर भी नहीं समझ पाए हो कि जड़ और चेतन का मतलब क्या है। जबकि धर्मशास्त्र बराबर इशारा करते रहे, स्वार्थी लोभी लाचियों ने इस धर्म ग्रंथों की सच्चाई को छिपा दिया, अपने लोभ लालच को आगे रखा। धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं? न हम बसान वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कह रहे हे नारद, भगवान क्या सच्चाई दे रहा। कहा हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ जहाँ ये जीव मुझको ढूंढ रहे। न मैं कागज में रहता, न पानी में रहता, न पत्थर में रहता। मैं तो तुम्हारे सबके अंदर, इसी मनुष्य शरीर, मनुष्य मंदिर में, तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में विद्यमान हूँ। आत्मा रूप में बैठा है। और आप जानते हो, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा की सच्ची मूर्ति, और सच्ची मूर्ति तुम्हारे मनुष्य मंदिर में है और नकली मूर्ति ईंट पत्थर के मंदिरों में है। ना तुम असली को समझ पाए हो, न नकली को समझ पाए हो। तब कुदरत को ये फैसला लेना पड़ा। ये बेचारा जीव 3 युगों से इसी जड़ता की ममता में फंसा पड़ा है। इसी कोई बताने वाला, समझाने वाला, कोई निकालने वाला मिला ही नहीं। ऐसे कब तक ये फंसा रहेगा। तो कलयुग में कुदरत ने फैसला ले लिया। क्या किया कि जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धर्मस्थल सब में ताले लगवा दिए। ये ताला कब लगाया जाता है? अगर आप अपने घर के अंदर बैठे हो तो ताला लगाने दोगे आप? ताला कब लगाते हो? जब घर के सब सदस्य बाहर निकल जाते। ये सिद्ध किया कुदरत ने, इनमें कुछ नहीं है। अगर कोई देवी जी होती तो ताला लगाने देती, कोई देवता बैठा होता तो ताला लगाने देता, कोई खुदा इन मस्जिदों में होता तो ताला लगाने देता, सच्चा सदगुरु गुरुद्वारे में होता तो ताला लगाने देता। ये कितना बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कुदरत ने किया और अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ये जितने पुजारी मानने वाले, ये ग्रंथी और पंडा पुजारी और ये मौलवी और सब मतलब यानी चिल्लाते थे कि अब इनका विनाश हो जाएगा जिन्होंने ताला लगाया है। अब देवी देवता इनका विनाश कर देंगे, खुदा गाड इनका यानी मतलब इनको बर्बाद कर देगा। तो मैंने कहा अरे बर्बाद छोड़ दो, विनाश छोड़ दो, किसी को जुकाम तक नहीं हुआ, जुकाम तक नहीं।
सारी सच्चाई उजागर हो गई आपके साथ। फिर भी अपने लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि जब चेतन का फैसला कुदरत ने कर दिया, क्या कुदरत से बढ़कर और कोई सच्चा जजमेंट देने वाला है? फैसला करने वाला, प्रणाम सुनाने वाला कोई है? लेकिन अभी तक तुम्हारे में भी विचार नहीं आ रहा, तुम्हारे समझ में अभी नहीं आ रहा। इसीलिए संत महापुरुषों ने सारा पर्दाफाश किया और चेतन की महिमा तुम्हारे सबके सामने खोल के रखी। जब करेगा जो चेतन करेगा, जिंदा करेगा, न जड़ करेगा न मुर्दा करेगा। और आपको भी पहचान होनी चाहिए कि मुर्दा क्या कोई काम कर सकता? काम करता तो मुर्दे क्यों होता? क्या जड़ कोई काम कर देता? अगर जड़ काम कर दे तो चेतन को आने की, करने की, समझने की क्या जरूरत है? आपने कोई विचार नहीं किया और सब के सब फंस गए। जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज 68 वर्ष हो गए, बराबर संदेश देते देते, जड़ चेतन की पहचान कराते कराते, जड़ चेतन का काम बताते 68 वर्ष संदेश देते हो गए। 60 वर्ष मथुरा में और 8 वर्ष ये लीला के बाद, ये जो लीला हुई उसके बाद मैंने 8 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों की सत्यता लोगों के कान तक पहुंचाई और आज भी पहुंचा रहा हूं। मेरा और कोई दूसरा काम नहीं। मैं अपने मान सम्मान की बात नहीं करता। मैं तो आपसे कभी 1 रुपया भी नहीं मांगता, न पहले मांगा न आज मांगता हूं। ये रुपए पैसे धन दौलत से परिवर्तन होगा? कभी आपने इस पर विचार किया है कि हिंदुस्तान की धार्मिक धारा पर परिवर्तन कब हुआ और कैसे हुआ और किससे हुआ, किसके द्वारा हुआ? इतना तो विचार आपको करना चाहिए। भारतीय वसुंधरा पर परिवर्तन हमेशा सत्य, अच्छे, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी ब्रह्मचारियों से इस भारतीय वसुंधरा का परिवर्तन हुआ और होगा। इसे कोई माइकाला रोक नहीं सकता। परिवर्तन का सुमुहूर्त घड़ी निश्चित है। समय के पहले कुछ नहीं हो जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। समय से सब निकाल, जिनको आप भगवान राम कहते हो वो तो चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे। अयोध्या से फौज ले आते और लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार देते। लेकिन 14 वर्ष इंतजारी क्यों की? 14 वर्ष इंतजारी की भगवान ने, और वो भी कहा? जंगल में। राजपाट धन दौलत में नहीं, जंगल में था। देखिए आप, परिवर्तन ऐसे नहीं होता। तुम हंसी मजाक में सोच रहे परिवर्तन हो जाएगा, चिल्लाने बोलने, भाषण, स्पीच, प्रवचन से परिवर्तन हो जाएगा। और 14 वर्ष भगवान राम ने इंतजारी की जंगल। ऐसे नहीं, अपने गुरु के आदेश से। जब उनकी माँ, देखो कितने महत्वपूर्ण की बात है, सौतेली माँ कैकेयी के आदेश से जंगल चले गए। आज लोग सगे माँ बाप की बात नहीं मानते, आदेश नहीं मानते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इसीलिए उनको कहा गया, उन्होंने कितनी बड़ी मर्यादा का पालन किया और प्रमाण प्रस्तुत किया कि अपनी सौतेली माँ कैकेयी के आदेश पर जंगल चले गए। राजपाट होने जा रहा, तिलक होने जा रहा था राजपाट, लेकिन नहीं, राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। ये मर्यादा है समाज, परिवार, माँ बाप की। जंगल चले गए। जब जंगल में पहुंचे तब सीता जी से कहा,
सीता जी से कहा कि सीते, बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, हमको तुम्हारा सहयोग चाहिए। तो सीता जी ने कहा, भगवान कौन सा सहयोग है, क्या हुक्म आदेश से आपका? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिख के बताया कि भगवान राम ने सीता से क्या कहा कि सुनाऊं प्रिया ये तुम सुनाओ सुशीला, और हम का शुक्र ने चाहत नर लीला, और जब लाग कर अग्न बिच बासा, और तब तक करो निशाचर नासा। सीते, तुम अब अग्नि में वास करो, अपना असली रूप अग्नि को समर्पित करता, मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आओ, मैं उसी नकली रूप से लीला करूंगा। उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया, राम की नरलीला वहीं से प्रारंभ हो गई, नरलीला वहां से प्रारंभ, मारकाट हिंसा ये नरलीला थी। लेकिन आज कलयुग है प्रेमियों, कलयुग में खूनी लीला नहीं, संभाल की, सुरक्षा की, रक्षा की लीला है। क्यों? ये दयाल शक्ति दयाल देश से आई। रामकृष्ण काल शक्तियां थी, काल के हुक्म से महाकाल ने हुक्म दिया कि जाओ मेरे काल देश में जो लोग मेरी व्यवस्था को बिगाड़ रहे उनको समझाना बुझाना, न माने तो मार काट के खलिहान कर देना। उन्होंने उसी हुक्म का पालन किया। तो भगवान राम ने नर की रानी और सदगुरु की ये जीवात्माओं के उद्धार कल्याण की लीला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाले लीला, परमार्थी सेवा में लगाने वाली लीला। आपको हर युग की लीला समझनी चाहिए। सतयुग में हरि नाम से हरि लीला, त्रेता में राम नाम से राम लीला, द्वापर में कृष्ण नाम से कृष्ण लीला, और कलयुग में गुरु नाम से गुरु लीला हो रही। ये सदगुरु लीला है जिसे अभी तक कोई नहीं समझ पा रहा कि लीला का मतलब क्या है। लीला का मतलब खेल, लीला का मतलब वक्त समय को निकालना, अच्छे सच्चे समय की इंतजारी करना। देखो कितनी बड़ी बात। तो भगवान राम ने तो सीता को आदेश दिया कि आप अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और नकली रूप मिलता जुलता बाहर में ले आओ। मैं तुम्हारे उसी नकली रूप से नरलीला प्रारंभ कर, उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया और राम ने अपनी नरलीला वहीं से प्रारंभ कर। बाबा जी ने क्या कहा था? प्रेमियों, रामकृष्ण की क्या पूजा हुई जो तुम्हारी पूजा करवा दूंगा? राम ने तो, कृष्ण ने मारकाट हिंसा खून खराबा किया, मारे भय डर के लोग पूजा कर रहे, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन बच्चा, तुम टाट बोरा पहनकर तपस्या तो कर लो। किसी ने तपस्या की? किसी ने तपस्या की टाट बोरा पहनकर? आपने तो कोई काम नहीं किया। टाट बोरा बाबा जी ने कब पहनाया? जरा सुन लो, भूल गए होंगे। 10, 11, 12 जून 1983 दिल्ली बोट क्लब पर हमें आप सबको बाबा जी ले गए। कहा, बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता, तुम सब लोग इसके सामने शपथ और कसम खाकर ये तपस्वी भेद टाट बोरा अपने शरीर पर धारण करो।
तुम्हारे शरीर से ये टाट बोरा जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हटा नहीं दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रोक नहीं दिया जाएगा, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार को खत्म नहीं करा दिया जाएगा, तब तक ये फकीरी भेद तुम्हें शरीर से उतारना नहीं है। ये आदेश, ये किसने माना आदेश को? ये भी तो विचार करो, किसी ने गुरु आदेश माना? और बाबा जी ने वोट क्लब पर यह भी कहा था, जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे या पहन ले, उसको सत्संगी मत पाना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। आप इस वचन को क्यों भूल गए? झटके से टाट बोरा उतार के फेंक दिया और गुरु बन गया, और तुम सब लोगों उसी पीछे भटके हुए जिसने गुरु के आदेश को माना ही, गुरु के आदेश का उल्लंघन किया और वो गुरु बन गया। लोगों ने हमसे बताया कि वो तो नामदान दे रहा है। हमने कौन सा नामदान डाला? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या उस 5 नामों के अलावा कोई 6वां, 7वां, 8वां नाम दे रहा? अरे नामदान दे रहा कि बाबा जी के दिए 5 नामों को दोहरा रहा है, सुना रहा है। ये तो पहले भी ये काम करता था, क्या कोई नया काम हो गया? लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया कि नामदान देना और नामदान सुनाना किसे कहते? देगा कौन? जो नाम को जगाएगा, जो सिद्ध करेगा, जो सतलोक सचखंड से अनामी धाम से आएगा और नाम को सिद्ध करेगा, जगाएगा, नाम का प्रचार कराएगा, जीवात्माओं को नाम से जोड़ेगा और भवसागर में अपना नाम बेड़ा लगाकर इन जीवात्माओं को भवसागर के पार ले जाकर इनके घर पहुंचाएगा। उसको कहते हैं देने वाला, और बाकी तो लेने वाले, सुनाने वाले। अगर 10 साल के बच्चे ने बाबा जी से नाम ना सुना तो भी तो सुना दिया, क्या वो सुनाने वाला बच्चा को दे सकता? इतने भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहा कि ये पहले जब बाबा जी नामदान देते थे, इसके पहले 20 बार में ये पीछे से दोहराता था और क्या कहता था कि अगर जो लोग नए आए हो, नामदान लिखा मिल जाए तो पर्चा ले लेना, नहीं कागज पर लिख लेना और घर जा करके याद करके कागज फाड़ के फेंक देना। किसी नए को बताना मत। तुम नए को बताओगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये सबको बताता रहा और अपना वही काम कर रहा, नए को बताने लगा। ये भी भूल गया कि गुरु के सामने मैं क्या करता था। गुरु का आदेश समझाने के लिए था, देने नए लोगों को देने के लिए नहीं था, क्योंकि नामदान वो देगा जो नए जीव को, यानी संसारिक जीव को 7 जन्मों के आगे 7 जन्मों के पीछे पाप कर्मों को जो धोना जानता है, मिटाना जानता है, वो नामदान देगा। ये देने वाला तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। तुम सुनते क्या थे? जो अभी तक तुम्हारा गुरु भाई था वो गुरु बन गया। क्या ऐसा कभी कहीं तुमने पढ़ा है? अगर एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हो, जो सबसे बच्चा होशियार होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाए। मॉनिटर का वो मॉनिटर अपने को गुरु कह सकता, अध्यापक कह सकता है। और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? जैसे एक बाप के 5 बेटी, बड़े बेटे को यानी पिता अधिकारते थे, मालिक बना देता। बड़ा बेटा मालिक बनेगा, क्या बड़े बेटे को परिवार के लोग अपना बाप मान लेंगे? बाप मानने लगेंगे। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? और गुरु भाई उसको गुरु के दिए। इतनी भी समझ
सोच तुम्हारे में नहीं आई कि हम ये कर क्या रहे, आदेश क्या है, गुरु का संदेश निर्देश क्या है, वो तो सब भूल गए। इसके पीछे ये भी नहीं मालूम कि हम ये कर क्या रहे। जब तुमने गुरु से नाम डाल लिया कि चेले से नाम डाल लिया। मैंने लोगों से पूछा कि आपने नामदान गुरु महाराज से लिया कि किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा क्या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? क्या समझा तुमने, क्या जाना तुमने? 45 करोड़ सब ऐसे किसी के समझ में नहीं आया। जबकि बाबा जी ने इशारा करके भी कहा था कि बच्चा मेरे बारे में कोई कैसी समस्या लाके खड़ी कर दे तुम विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया है, मार डालने के लिए कितना प्रयास किया। सन 1975 बाबा जी सच्चाई बता रहे। महात्माओं का काम है सत्य बात को सबके कान तक पहुंचाना। उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री मुसम्मात थी, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री को बुला के कहा कि बच्ची ये धार्मिक देश है, यहाँ पर भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण से लड़ाई लड़ी। भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत किया। तुम ये अपराध बंद कर दो। ये गर्भपात नसबंदी, ये घृत योजना है, ये भ्रूण हत्या सबसे जघन्य अपराध है, इसे बंद कर दो। मैं आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दूसरा समझौता बाबा जी ने उसके सामने रखा कि हिंदुस्तान आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखे रखा गया पहला संविधान है। जिस दिन हमारा देश आजाद हो जाएगा चुंगी टैक्स बैरियर परमिट शासन जैसी हित व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को तुरंत रुकवा दिया जाएगा। टैक्सों की भरमार को खत्म करा दिया जाएगा। बच्ची तुम तो धुआंधार करा रही हो, क्यों भारतीय इतिहास पर कलंक लगा रही हो। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सत्य सही नेक भली सलाह देने पर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी पर आपातकालीन इमरजेंसी लगाकर 29 जून 1975 को बेगुनाह निर्दोष अकारण जेल में बंद कर दिया और जेल में दबाव डाला कि आप अपने शिष्यों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको बहुत सा रुपया पैसा दूंगी, हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। जय गुरुदेव। का मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त